मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की नेक हाजातें पूरी फरमाए और आप हमेशा हंसते खिलते रहें। मोहतरम दोस्तों, मैं हूँ आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ वॉइस टीवी। आसिफ वॉइस टीवी देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। मोहतरम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू एक अनपढ़ माँ की दर्द भरी कहानी है, जिसको सुनने और देखने वाला पत्थर दिल होते हुए भी रोने पर मजबूर हो जाएगा और उसके दिल में माँ की मोहब्बत का एहसास उठेगा। इसलिए इस वाक़ये को पूरा सुनिए, क्योंकि ये एक वाक़या माँ की कहानी है और माँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मोहतरम दोस्तों, नबील एक कामयाब इंसान बन चुका था। एक गाड़ी, बंगला, बेहतरीन घर, जो आजकल एक कामयाब इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें नबील को मिल चुकी थी। उसने अपने गांव को छोड़कर एक महंगी जगह पर अपना घर ले लिया था। उसने शादी भी की और ऊंचे ख़ानदान की लड़की अपने घर ले आया। शादी के कुछ अरसा गुजरने के बाद उसकी बीवी उससे कहने लगी, देखो मियाँ, अब मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक अनपढ़ औरत है और मैं पढ़ी लिखी और समझदार। मुझे किसी को बताते वक्त भी शर्म आती है कि ये मेरी सास है, लिहाजा मुझे एक उम्दा घर चाहिए या फिर अपनी अम्मी को कहीं और छोड़ो। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। तो नबील काफ़ी हैरान होकर कहने लगा कि मैं अपनी अम्मी को कैसे छोड़ सकता हूँ। आखिरकार नबील ने हर एक रोज़ की लड़ाई से तंग आकर हथियार टाल ही दिए और नबील अपनी अम्मी से उसके बारे में बात करने पर आमादा हो गया। मोहतरम दोस्तों, तो आज रात जब वो काम से वापस आया तो अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा माँ के कमरे में आया। मोहतरम दोस्तों, माँ अपने लखते जिगर और अपने लाडले बेटे को अपने कमरे में देखकर बहुत खुश हुई और अपने बेटे का हाल अहवाल पूछने के बाद माँ ने उससे उसके कमरे में जाने की बजाय सीधा माँ के कमरे में आने की वजह पूछी। तो नबील कहने लगा कि माँ, मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि अब आपके एहसानों का बदला 4 गुना करके आपको वापस कर दूँ। आपके एहसानों का हिसाब चुकता करके मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं और घर ले लूँगा। मैं और मेरी बीवी वहीं पर रहेंगे और आप आराम से यहीं रहिएगा। मोहतरम दोस्तों, माँ की आंखों में आंसू आए और माँ ने जवाब दिया, बेटा, इसका हिसाब काफ़ी लंबा है, इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है। बेटे ने माँ से बोला, अम्मी कोई बात नहीं, अभी कौन सी जल्दी है, आप आराम से हिसाब करके बता दीजिए। ये बोलने के बाद बेटा अपने कमरे में चला गया और थक हार के सो गया। और जब रात गहरी होने लगी तो माँ ने एक लोटे में पानी भरा और बेटे के कमरे में जाकर उसके बिस्तर के एक तरफ डाल दिया। बेटे ने जब उस तरह करवट बदली तो पानी की वजह से उसकी आंख खुल गई। जब नबील ने देखा कि माँ हाथ में लोटा लिए खड़ी है और बिस्तर पर भी पानी है और ये पानी भी उसी ने डाला है, तो कड़क लहजे में बोला, अम्मा जान, ये आप क्या कर रही हैं? तो माँ नरम लहजे में बोली, बेटा, ना जाने कई बार तूने अपने बचपन में बिस्तर इसी तरह गीला किया और मैं गुस्सा करने की बजाय तुझे खुश्क जगह पर डाल देती और ख़ुद उस गीली जगह पर लेट जाती, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता कि तुम्हें अपने सीने पर लिटा देती और सारी रात में उस गीली जगह पर जाग जाग कर गुजार देती। और माँ कहने लगी, बेटा, सोचा तुम्हें बता दूँ कि हिसाब चुकाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और अब सुनो, तुम इसी घर में रहो और मुझे कहीं और एक कमरे का मकान ले दो, या फिर इसी मकान के पीछे वाला कमरा मुझे दे दो, मैं वहीं आराम से रह लूँगी। मोहतरम दोस्तों, अब नबील उठकर बैठ चुका था और परेशान आंखों से माँ की तरफ देख रहा था। अब उसे समझ आ रही थी कि माँ को क्या जवाब दे। माँ कुछ देर रुककर अपने कमरे में जा चुकी थी। अब माँ के चले जाने के बाद नबील काफ़ी देर अपने कमरे में जागता रहा और फिर अचानक उसने एक फ़ैसला किया और फैसला करने के बाद गहरी नींद सो गया। सुबह उठा, बीवी को घर बुलाया और उसकी पसंद की कोई चीज़ें मुहैया की और पूछने लगा कि ये बताओ, तुम्हारी अम्मी कहाँ रहती हैं? बीवी बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मेरी अम्मी मेरे भाई के साथ रहती है। नबील ने जवाब दिया, अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, एक अच्छा सा मकान लेते हैं जिसमें तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी रहेंगी।
بیوی بولی نہیں، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، میری امی اپنے بیٹے بغیر کیسی رہیں گی، ان کا خیال کون رکھے گا؟ محترم دوستو، تو شوہر نے کہا کہ جس طرح آپ کو اپنی امی کا خیال ہے اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ نبیل نے یہ بھی کہا کہ جو اپنی ماں باپ کا خیال نہ رکھ سکے وہ ایک اچھا انسان ہو بھی نہیں سکتا۔ اور بیوی سے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اب آپ بتاؤ کہ میں اچھا انسان بنوں یا نہ بنوں۔ محترم دوستو، اپنے شوہر کی حکمت بھری باتوں سے بیوی کو سمجھ آ چکی تھی، اور پھر جب رات آئی تو گھر کا منظر بھی عجیب سما پیش کر رہا تھا۔ گھر کے دسترخوان پر ایک ماں، اس کا بیٹا، بہو اور پوتیاں پوتے مل کر کھانا کھا رہے تھے، خوشیاں بکھر رہی تھیں۔ اس رات میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان میں صرف ایک ہی جملہ تھا کہ جو سکون آج ملا ہے وہ سکون ساری زندگی نہ مل سکا۔ محترم دوستو، نبیل نے ماں کی صرف ایک بات کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنے لگی۔ تو نوجوانوں، ذرا خود سوچو، اگر ماں کی خدمت ساری زندگی کرتے رہیں اور ساری زندگی ان کی عبادت کرتے رہیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ محترم دوستو، ماں وہ ہے جو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، صحت، تعلیم اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ اور محترم دوستو، آخر میں بات یہاں تک آن پہنچتی ہے کہ 8 بچوں کو ایک ماں نے پالا۔ اور پھر پیارے دوستو، اگلا جملہ کہنے پہ شرم بھی آتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ 8 بچوں سے ایک ماں نہیں پلتی۔ تو محترم دوستو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کل آپ بھی صاحب اولاد ہوگے۔ آج آپ ماں باپ کا دل دکھائیں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، ان کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑیں گے، تو کل آپ کی اولاد بالکل آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی پیش آئے گی، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، ایک ماں کی دعا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہتا ہے۔ دوستو، اس واقعے کو سن کر میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ کا دل نرم پڑا؟ کیا آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے؟ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے تمام بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ۔